हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया लेबनीज थ्योरम और उसका यूज था टू फाइंड द nth डेरिवेटिव। बट टाइप क्या थी कि प्रोडक्ट कंडीशन क्या थी, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इन विच वन फंक्शन इज x टू द पावर, ये एक प्रायर कंडीशन थी। और वर्किंग रूल इंट्रोड्यूस इसलिए हुई कि कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्म में नहीं होंगे, पिछले 11 टाइप से वो सॉल्व नहीं हो सकते हैं। तो लेबनीज की वर्किंग रूल से पहले आप प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बनाएं, उसके बाद आप उसमें nth डेरिवेटिव का फॉर्मेशन अप्लाई करें। लास्ट वीडियो जहां मैंने एंड की उसमें मैंने आपसे कहा कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज थ्योरम का। तो एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज थ्योरम का मेन रूल क्या है, फाइंडिंग nth डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 0। तो इसकी मैंने कैलकुलेशन क्या लिखी है हेडिंग में, कैलकुलेशन ऑफ yn एट x इक्वल्स टू 0। या तो ऐसे लिखें या yn एट 0, इस तरीके से लिखें। ठीक है, तो पहले मैं इसकी वर्किंग प्रोसेस को बताता हूँ एप्लीकेशन में कि कैसे आप लगाएंगे, और फिर उसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल पिक करते हैं इस वीडियो के अंदर। तो वर्किंग रूल की कुछ स्टेप तो पुरानी है क्योंकि लेबनीज थ्योरम का ही टॉपिक है। एप्लीकेशन ऐड हुई है तो इसका मतलब है कुछ पार्ट उस वर्किंग प्रोसेस में स्टेप्स में ऐड हो जाएगा। तो पहली स्टेप वही पुरानी है, पुट द गिवन फंक्शन इक्वल्स टू y, पुट द गिवन फंक्शन इक्वल्स टू y। पहला तो वही हो गया, y अगर नहीं दिया गया तो आप उसे y मान लें। स्टेप 2, फाइंड y1 या डिफरेंशिएट, ऐसे लिख देता हूं with respect to x to find y1। और y1 क्या है, dy by dx, ये मतलब है इसका। जब ये चीज हो जाए तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या है, टेक LCM if possible। दूसरा पार्ट क्या है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड if square root are there। और तीसरा है ट्राई टू गेट y in RHS बाय ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूला। ठीक, ये थर्ड स्टेप के 3 पार्ट थे जो पीछे डिस्कस किए आपसे लास्ट वीडियो में। जब y में कन्वर्ट हो जाए तो आपसे कहा अगेन डिफरेंशिएट करके y2 निकालें। नाउ अगेन डिफरेंशिएट with respect to x to find y2 and arrange it to in the form of y2 y1 and y। इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपसे कहा कि आप लेबनीज थ्योरम अप्लाई कर दें। आफ्टर दैट अप्लाई लेबनीज थ्योरम टू फाइंड इट्स nth डेरिवेटिव। ठीक, ये प्रीवियस वर्किंग रूल है जो आपको इसमें इतनी लगानी ही लगानी है। अब यहां से छठा पार्ट स्टार्ट होता है कि आप जो स्टेप 1 में y है, स्टेप 2 में y1 है, स्टेप 4 में y2 है और स्टेप 5 में yn है, nth डेरिवेटिव है। इन चारों स्टेप में पुट करें x बराबर 0। पुट x बराबर 0 इन स्टेप 1, 2, 4 and 5 to get the value of 1 में क्या मिलेगी
y एट 0, 2 में क्या मिलेगी y1 एट 0, 4 में क्या मिलेगा y2 एट 0 और 5 में क्या मिलेगा yn प्लस 2 एट 0। ठीक, रेस्पेक्ट। इसको आप निकाल दें तो ये तो समझ में आ रहा है, मैंने लिख दिया है भाई yn एट x इक्वल्स टू 0 का मतलब है yn एट 0, ये तो मतलब है। तो जब y में आपने x बराबर 0 रखा तो मतलब हो गया y एट 0, y1 में रखा आपने x बराबर 0 तो y1 एट 0, y2 एट 0 और ऐसे ही लेबनीज थ्योरम में जो हाईएस्ट मिलेगा वो मिलेगा yn प्लस 2, तो yn प्लस 2 एट 0। ये आप निकालते हैं। तो जब आपने ये निकाल दिया तो आपको ये तो क्लियर पता लग रहा है ये y है, ये y1 है, ये y2 है, लेकिन y3, y4, y5, y6, y7, y8, y9 ये नहीं है। पर yn कब निकलेगा जब ये सारी चीज होंगी तुम्हारे पास। तो yn0 निकालने के लिए इस n प्लस 2 एट 0 का इस्तेमाल करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा आपने, 7 स्टेप में, नाउ टेकिंग yn plus 2 at 0 and put n running 1, 2, 3 and so on to find the value of 1 रखेंगे तो मिलेगा y3 at 0, y4 at 0, y5 at 0 and so on। ठीक, यहां से आपको इस रिलेशन में n बराबर 1, 2, 3 जैसे आप रखेंगे तो आपको ये आगे के डेरिवेटिव मिल जाएंगे, सीधे डेरिवेटिव। और जैसे ये डेरिवेटिव मिल जाए तो कलेक्टिवली इन डेरिवेटिव्स को, नंबर 8, टू फाइंड yn0 अरेंज it to the following form। वो फॉलोइंग फॉर्म क्या है, yn0 लेफ्ट में लिखेंगे, इसके दो पार्ट कर देंगे, एक हो गया n इज ऑड, एक हो गया n इज इवन। ठीक, ऑड में क्या क्या वैल्यू है आपके पास, y1 एट 0, y3 एट 0, y5 एट 0 एंड सो ऑन। इसमें आ जाएगा आपका y एट 0, y2 एट 0, y4 एट 0 एंड सो ऑन। राइट, इस तरीके से जो आपने ये निकाली है वैल्यूज y1, y2, y3, इनको इवन ऑड में डिफाइन करके कॉमा लगा के पेस्ट कर देंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो ये कैलकुलेशन हो जाएगी yn0। तो yn0 हमें जो निकालना है वो yn0 का कैलकुलेशन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ मैं, फिर न्यूमेरिकल पर आता हूँ मैं। सबसे पहले फंक्शन को y मान लीजिए, y1 निकालिए, फिर RHS की टर्म को y में कन्वर्ट करने के लिए इन पॉसिबिलिटीज में से कोई सा भी फॉर्म लगाइए। जब y में कन्वर्ट हो जाए अगेन डिफरेंशिएट करके y2 निकालिए, y2 y1 y में कन्वर्ट कर दीजिए, अरेंज। जब ये अरेंज हो जाए लेबनीज थ्योरम लगाइए, एंड डेरिवेटिव निकालिए। उसके बाद x बराबर 0 पुट कीजिए, स्टेप 1, 2, 4, 5 रखने के बाद क्या मिलेगा, y0, y10, y20 एंड yn प्लस 2 0। yn0 निकालने के लिए आपके पास, मैं इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4 रखूं, 0, 1, 2, 3, 4, तो आपको यही मिलेगी टर्म। तो ये तीन टर्म्स तो मुझे इनसे मिल चुकी हैं क्योंकि स्टेप्स ने दे दी। बाकी टर्म निकालने के लिए मैंने इस n प्लस 2 रिलेशन को लिया और इसमें n बराबर 1, 2, 3, 4 डाल दिया। 2, 3, 4 डालने पर, 1, 2, 3, 4 डालने पर y3, y4, y5, y6 जितने आपको चाहिए उतने निकाल दीजिए। अब ये जो 6-7 डेरिवेटिव फॉर्म आपके पास है, इसको इवन ऑड में बांट दीजिए। एक तरफ ऑड वैल्यूज दिखा दीजिए, एक तरफ इवन वैल्यूज दिखा दीजिए, और ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ yn0। ठीक है, अब हम लेते हैं अगला सवाल। न्यूमेरिकल है, इफ y इक्वल्स टू e to the power m cos inverse x। ठीक, फाइंड yn0, फाइंड yn0। राइट, पहले इधर कर लेते हैं, इसके बाद फिर इधर जाएंगे। सॉल्यूशन,
पहली स्टेप ऑलरेडी लगी हुई है, पुट द गिवन फंक्शन इक्वल्स टू y दिया हुआ है, तो आप लिख दिया y बराबर e टू द पावर m cos इनवर्स x, वन इक्वेशन। इसको डिफरेंशिएट किया y1, e टू द पावर का e टू द पावर होता है, ठीक, अंदर की वैल्यू का किया तो आ गया -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशिएशन है m cos इनवर्स x का। अंडर रूट है, पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में इसको लेफ्ट साइड में ले आए, और यहाँ पर टर्म है e की पावर m cos इनवर्स x, ठीक है, माइनस m e की पावर m cos इनवर्स x। अब ये e टू द पावर m cos इनवर्स x को y में कन्वर्ट करना है, तो ये टर्म खुद ऐसी है ऑलरेडी, ये y में ऑटोमेटिक कन्वर्टेड है, इसमें मुझे ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, स्क्वायरिंग तो करने की जरूरत पड़ी, अभी स्क्वायर करूंगा मैं, लेकिन मुझे ये चीज क्लियर दिख रही है कि ये y में सीधे सीधे कन्वर्टेड है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर y1 इक्वल्स टू माइनस का my, ठीक है, यहाँ लिख दिया फ्रॉम फर्स्ट, सीधा कन्वर्टेड है। अब स्क्वायर रूट को हटाया तो आपने लिखा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वन माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y1 स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, माइनस हट गया, ये स्क्वायर। जैसे ही ये टर्म मिल गई आपको, आपने लिखा अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, यहां आ गया, ठीक, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ 2y1 y1 का y2 प्लस y1 स्क्वायर इंटू माइनस 2x इक्वल्स टू m स्क्वायर 2y इंटू y1, ठीक है, 2y1 कॉमन, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2 माइनस एक्स y1 इक्वल्स टू m स्क्वायर 2y y1, 2y1 से 2y1 कैंसिल, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ y2 माइनस एक्स y1 माइनस m स्क्वायर y इक्वल्स टू 0, ये हो गया अगेन डिफरेंशिएट। अब इसमें लेबनीज लगनी है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, ये प्रोडक्ट ऑफ वन फंक्शन, m कांस्टेंट है, ठीक, तो ये हो गया आपका v, ये हो गया u, अगले के लिए ये हो गया v, ये हो गया u, ये सोल्व। तो अब जरा मैं आगे जाऊं, इससे बेटर है मैं पहले, क्योंकि मुझे यहाँ पे फिर अगली स्टेप में क्या करना है, पुट x बराबर 0 की रखना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ये y है, ठीक, अब इसके बाद मुझे निकालना है क्या, y1, तो y1 निकालने के लिए मैं इसको यूज करूं या इसको यूज करूं, किसी को भी यूज कर सकता हूं, तो मैंने मान लीजिए इसको कह दिया सेकेंड। उसके बाद मेरा y2 निकला है यहाँ पर, इसको कह दिया मैंने थर्ड, ठीक। अब इसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं लेबनीज थ्योरम, ठीक, लेबनीज थ्योरम हम इसमें अप्लाई करें। तो लेबनीज थ्योरम पहले हमने लगाया इसमें फर्स्ट पार्ट में, NC0 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 प्लस NC1 इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x, इसमें से एक वैल्यू कम वाई एन प्लस 1 प्लस NC2 माइनस 2 वाई एन फिनिश माइनस 2। अगली टर्म है माइनस NC0, इसमें लेबनीज अप्लाई किया, एक्स वाई एन प्लस 1 प्लस NC1 x का हो गया 1 और ये एक वैल्यू कम y, और लास्ट में है माइनस का m स्क्वायर को एज इट इज y का nth yn इक्वल्स टू 0, ठीक है, लेबनीज थ्योरम है, सिंप्लीफाई किया इसको, NC0 1 होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एन प्लस 2, NC1 n होता है माइनस 2nx वाई एन प्लस 1, माइनस की टर्म आएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो आएगा आपका माइनस का n माइनस 1 ऑफ वाई एन, माइनस का
एक्स वाई एन प्लस वन माइनस का एन वाई एन और माइनस का एन स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। कॉमन कीजिए सिंप्लीफिकेशन टर्म को देखते हुए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एन प्लस टू, ठीक, एक्स और एक्स, ठीक, 2n प्लस वन और माइनस का आपने वाई एन कॉमन ले लिया, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो फाइनल टर्म आ रही है आपके पास आफ्टर अप्लाइंग लेबनीज़ थ्योरम, एनथ डेरिवेटिव आपका निकला 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑफ वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन एक्स वाई एन प्लस वन माइनस एन स्क्वायर ऑफ वाई एन इक्वल्स टू 0। इसको कह दिया 4। ठीक है, क्लियर। तो पिछले टॉपिक तक आप जो कर रहे थे वो इतना पार्ट कर रहे थे पिछले टॉपिक तक। एप्लीकेशन में क्या हुआ, ये ऐड हो गया फाइंड बाई एन 0। तो अब आगे की वर्किंग स्टेप्स इसमें आप चलने वाले हैं। तो अब क्या स्टेप्स हैं, अब आप देखिएगा मैंने क्यों इक्वेशन ली थी। पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। ये जो 1, 2, 3, 4 ली है मैंने, ये इसीलिए ली थी, ये देगा y0, ये y10, ये y20 और ये yn प्लस 20। इसमें आपको ये पुट करनी है और चारों चीजें निकालनी है। तो पहले टाइप में मिला y एट 0 इक्वल्स टू e टू द पावर m cos इनवर्स 0। तो cos में 0 वैल्यू किसकी होती है बताइए, cos पाई बाई 2 की। तो cos पाई बाई 2 लिखेंगे आप, cos इनवर्स cos पाई बाई 2 और cos इनवर्स cos पाई बाई 2 कितना हो गया, cos से cos इनवर्स कैंसिल हो गया, यानी मैं इसको दिखा देता हूं e टू द पावर m cos इनवर्स cos पाई बाई 2, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट, e टू द पावर m पाई बाई 2, ये आ गया पाई 0। दूसरी इक्वेशन में लिखा, तो दूसरी है यहां, राइट। तो y1 एट 0 ये तो मिला फ्रॉम फर्स्ट, ये मिलेगा फ्रॉम सेकेंड। y1 एट 0 इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू अभी आपने निकाल दिया e टू द पावर m पाई बाई 2, माइनस m आ ही रहा है और x बराबर 0 रखेंगे तो अंडर रूट 1 इज 1। तो ये मिल गया माइनस m e टू द पावर m पाई बाई 2 फ्रॉम थर्ड y2 एट 0। यानी थर्ड में आपने x बराबर 0 रखा, तो यहाँ 0 1 की मल्टीप्लाई करेंगे y2 एट 0 में, तो y2 एट 0 आ जाएगा। x की जगह 0 रखा, ये सारा 0 हो गया और इसको उठा के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर y एट 0। ठीक, तो y एट 0 की वैल्यू e टू द पावर m पाई बाई 2, तो ये हो गया m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2। ठीक, फ्रॉम फोर्थ में आप यहाँ आ गए। यहाँ आप जैसे ही x बराबर 0 रखेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो yn प्लस 2 0 आ जाएगा। यहाँ पर x बराबर 0 रखेंगे, सारी टर्म 0 हो जाएगी और ये माइनस का उठकर राइट हैंड साइड में जाएगा तो आएगा n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ऑफ yn एट 0। ठीक, इस रिलेशन को दे दीजिए 5, इक्वेशन 5। तो y0, y10, y20 ये तो निकल गए हैं। अब इस रिलेशन से आप n बराबर 1, 2, 3, 4 रख के आगे की वैल्यू को निकालें। ठीक है, पुट n इक्वल्स टू 1, 2, 3 इन इक्वेशन 5। तो जब आपने पुट किया है n बराबर 1 पुट कीजिए इसमें, तो लेफ्ट में क्या आएगा y3 एट 0 और राइट में क्या आएगा, n की जगह 1 रखना है, 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ऑफ y1 एट 0। ठीक है, और y1 एट 0 कितना निकाला है, वो ये निकाला है, तो ये आ गया माइनस का m
1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, राइट। ये निकल गया y3। n बराबर 2 पुट किया आपने, इस बार 2 पुट कर रहे हैं इसमें, तो ये आया y4 एट 0, रखा इसमें n की जगह 2, तो आया 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y2 एट 0, और इस बार y2 एट 0 की वैल्यू यहां से मिलेगी, वो है m स्क्वायर। ये आया m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, ठीक है। तो अगर मैं इवन ऑड बांटूं तो मेरे पास आ चुके हैं ऑड 1 और 3 आया है, और इवन 3 आ चुके हैं, तो एक और निकाल दीजिए। n बराबर 3 पर y5 एट 0 इक्वल्स टू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर ऑफ y3 एट 0, और y3 0 ये निकाला है, तो ये आ गया माइनस m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, ठीक है। जब ये आप 3 और 3 6 वैल्यूज आप निकाल दें तो 3 इवन 3 ऑड इस तरीके से हो जाएंगी। देयरफॉर yn एट 0 इज इक्वल टू, दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दीजिए, n इज ऑड, यहाँ ऑड वैल्यूज, n इज इवन, यहाँ इवन वैल्यूज डाल दीजिए इसमें। तो ऑड वैल्यूज y1 है माइनस m e टू द पावर m पाई बाई 2, ठीक है। y3 है माइनस m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, और y3 है माइनस m 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, एंड सो ऑन। और इसकी वैल्यूज हैं e टू द पावर m पाई बाई 2, राइट, m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, m स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर e टू द पावर m पाई बाई 2, डॉट। तो इस तरीके से हमने yn0 को कैलकुलेट करना सीखा, जो कि इसकी एप्लीकेशन है लेम्बिनिज थ्योरम की, टू कैलकुलेट yn एट x इक्वल्स टू 0। तो ये 2 सवाल हो जाते हैं, इसमें आपका यहाँ तक का पोर्शन पुराना है, तो अगर जिसकी समझ में लास्ट वीडियो से कंप्लीटली नहीं आया तो वो दोबारा इस पार्ट को देख ले, इस सवाल में कि हमने कैसे इसको कैलकुलेट किया है नेट डेरिवेटिव को, और उसके आगे 0 कैलकुलेट करने के लिए, yn0 निकालने के लिए हमने क्या क्या स्टेप्स प्रोसेस लगाए हैं, ठीक है। इस वर्क के साथ मैंने एप्लीकेशन ऑफ लेम्बिनिज थ्योरम भी फिनिश किया। अब जो आगे का टॉपिक होगा वो इनवर्स और इनवेलप का होगा, जिसको हम आगे की वीडियोज़ में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।